आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10th की फिजिक्स। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10th की फिजिक्स यानी भौतिकी। क्या पढ़ने वाले? भौतिकी। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये क्लास 10th का फिजिक्स यानी भौतिकी आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और रेगुलर एक एक वीडियो आपको इस प्रत्येक दिन आपको फिजिक्स का देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बता देते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। विज्ञान का ये पाठ है। क्या है? विज्ञान। विज्ञान की जान लीजिए, विज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं साइंस। ठीक है, और ये विज्ञान को कितने पार्टों में बांटा गया है तो जान लीजिए, विज्ञान को दो पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। पहला बोलते हैं भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं? पहला बोलते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, और दूसरा होता है जीव विज्ञान। हम ये बोलना चाहते हैं कि विज्ञान को कितने पार्टों में बांटा गया? दो पार्ट में। कौन कौन? भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल साइंस। ठीक है, और इसको बोलते हैं, जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लाइफ साइंस या तो बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब जान लीजिए कि भौतिक विज्ञान के भी दो पार्ट होते हैं। भौतिक विज्ञान के भी कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। एक होता है रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान कहते हैं, और दूसरा होता है भौतिकी। दूसरा क्या होता है? भौतिकी। तो इसी भौतिकी यानी फिजिक्स को, भौतिकी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। तो यही हम फिजिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जीव विज्ञान के भी जान लीजिए दो पार्ट होता है। कौन कौन होता है? तो इसका भी दो पार्ट होता है। एक होता है प्राणी शास्त्र, और दूसरा क्या होता है? दूसरा को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, और दूसरा प्राणी विज्ञान। ठीक है, तो चलिए, हमको इसमें पढ़ना क्या है? हम फिजिक्स यानी भौतिकी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट आते हैं किस पे? भौतिकी पे। ठीक है, तो चलिए, हमारे क्लास 10th में टोटल जान लीजिए लगभग 6 चैप्टर है ना। 6 चैप्टर है। देख लीजिए, हमारे 10th क्लास में यानी फिजिक्स में 6 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहला है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तीसरा है मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन, और उसी क्या लिखा हुआ है? वर्ण विक्षेपण। ठीक, उसके बाद चौथा नंबर चैप्टर पढ़ना है, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। 5वां नंबर चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, उसके बाद एक और चैप्टर है जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। तो चलिए, हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ते हैं, जिस चैप्टर का नाम लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन। क्या लिखा हुआ है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ठीक, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पहला चैप्टर पढ़ते फिजिक्स में। ठीक है, यानी भौतिकी में क्लास 10th के, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन को अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखिए, हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है, क्या नाम है? लाइट, यानी प्रकाश होता क्या है। इस वीडियो में हम मतलब सबसे पहले टॉपिक आता है जिसका नाम है लाइट। क्या नाम है? लाइट। तो जान लीजिए कि लाइट होता क्या है। क्या पढ़ने वाले हैं? लाइट होता क्या है, तो जान लीजिए, हम ऐसे बोलेंगे, प्रकाश वह कारक है, यानी लाइट क्या होता है? प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। अभी हमको आप देख रहे थे, किस वजह से देख रहे हैं? प्रकाश की वजह से देख रहे हैं। अगर लाइट नहीं होता तो क्या आप हमको देख पाते? नहीं देख पाते। समझ में आ गया? तो हम बतलाएंगे कि प्रकाश वह कारक है, ठीक है,
जिसकी सहायता से हम वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं या देखते हैं। ठीक है, अगर प्रकाश नहीं होता, जैसे में देखिए लीजिए अभी लाइट जल रहा है तो आप हमको देख रहे हैं, वो लाइट की सहायता से ही आप हमको देख रहे हैं। अगर लाइट नहीं होता तो आप नहीं देखते। जैसे में देखिए हम लाइट बंद करके दिखाते हैं, देखिए क्या आपको हम दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही देखिए हम लाइट जला रहे आप हमको देख पा रहे होंगे। समझ में आ गया? तो किसकी वजह से कोई किसी को देख पाता है, तो लाइट की वजह से ही देख पाता है। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए, इसका परिभाषा क्या होगा। प्रकाश क्या होता है, तो हम ऐसे बतलाएंगे, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। आप जान लीजिए, आपको ऐसा लगता होगा कि अगर किसी भी वस्तु को देखना है तो क्या हम कैसे देख पाते हैं। तो जान लीजिए, किसी भी वस्तु को देखते हैं तो जब प्रकाश आता है और प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, और वस्तु पर पड़ने के बाद फिर प्रकाश वापस रिफ्लेक्ट होता है यानी परावर्तन होता है, तब जा परावर्तन होकर जब हमारी आंखों पर आता है, तब जाकर के हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, अन्यथा हम नहीं देख पाएंगे। समझ में क्या? कभी भी आप ऐसे किए होंगे, जैसे में मान लेते हैं कि कोई कभी घर मान लेते हैं कहीं अंधेरा देखे होंगे, जब आपको क्या करना होता है, कोई वस्तु को देखना होता है। ठीक है, जैसे में अपना चेहरा को देखना होता है, आप जाकर के क्या कीजिएगा, अपने चेहरा पर लाइट नहीं मारिएगा, जबकि दर्पण पर मारिएगा तो आप कभी भी अपने चेहरे को नहीं देख पाएंगे। समझ में क्या? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो वस्तु है यानी जो आपका चेहरा है उस पर मारना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ में आ गया आपको कि प्रकाश क्या होता है। कहिए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तु को देखते हैं। अब आप जान लीजिए, प्रकाश सीधा रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या करता है, सीधा रेखा में गमन करता है, या ऐसे बोल सकते हैं प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। गमन करता है मतलब चलता है। प्रकाश जब भी चलता है किस माध्यम में, मतलब सरल रेखा में। जैसे एक देख लीजिए, हमारे पास लाइट है, ठीक, हम इसको बाहर के दिखाते हैं ऐसे, तो इसमें नहीं पता चलेगा कि सीधा रेखा में चलता है या कैसे। ठीक है, लेकिन इतना याद रख लीजिए, प्रकाश हमेशा कैसे चलता है, सरल रेखा में यानी सीधा रेखा में चलता है। यहाँ पर जान लीजिए, हमारे पास एक दर्पण है, देखिए क्या इसमें तो नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए एक दर्पण है, इसमें मान लेते हैं हम प्रकाश भेज रहे इधर से। ठीक है, ऐसे नहीं पता चल रहा होगा। ठीक है, रहने देते हैं, फिर बतलाएंगे आपको कभी। देख लीजिए, हम ये बोलते हैं कि प्रकाश क्या कैसे चलता है, सीधा रेखा में। जैसे हम मान लेते हैं इसी पर प्रकाश अगर इस तरफ से सीधा आता है तो ये सीधा वापस चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे तिरछा आता है, ठीक है, तो फिर इसी तरह जैसे इधर से आएगा तिरछा, तो फिर प्रकाश इस तरफ वापस इस तरफ चला जाएगा। समझ में गया? तो वो यहाँ से सीधा गया, फिर यहाँ से टकराने के बाद सीधा वापस चला जाएगा ना। तो हम ये बोलेंगे कि प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में चलता है या सरल रेखा में गमन करता है। अब आगे देखिए लिखा हुआ है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। कहिएगा कैसे प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। कभी जब आप धूप में रहते, वो भी तो एक प्रकाश है। धूप जो सूर्य के द्वारा प्रकाश निकलता है वो तो क्या है, प्रकाश ही है। तो आप जब कभी धूप में खड़ा होते तो बोलते हैं कि धूप लग रहा है, क्या प्रकाश था तभी, उस वो ऊर्जा का रूप है, तभी तो बोलते हैं कि उसमें मतलब ऊर्जा है। ठीक है, या कभी आपके चेहरा पर यानी आंखों पर मान लेते हैं कोई ऐसे करके टॉर्च जलाते, कैसे आप नहीं ताक पाते, या कभी सूरज के ऊपर ताक नहीं पाते हैं, तो वो ऊर्जा है तभी तो नहीं ताक पाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर हम आपको ये बतलाएं कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। जैसे देखिए लालटेन कहते हैं या लैंप कहते हैं, वो जब लालटेन जलाते हैं तो उसमें तेल डाला जाता है तब जाकर वो जलता है। ठीक है, तो उस समय वो कौन से ऊर्जा में रहता है, तो रासायनिक ऊर्जा में। जब तेल जलता है तो कौन से ऊर्जा रहता है उसमें, रासायनिक ऊर्जा रहता है। जैसे ही वो जल करके और जब प्रकाश निकलता है, जैसे में मान लेते जलता है, वो दीपक कहे या लैंप कहे या लालटेन कहते, वो रहता है रासायनिक ऊर्जा में। जैसे ही मान लेते हैं जलने लगता है तो वो किस ऊर्जा में बदल जाता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। किस ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में। आगे देखिए लिखा हुआ है बिजली का बल्ब। जब बिजली का बल्ब या टॉर्च कहते हैं, वो पहले उसमें करंट जाता है यानी, तो वो किस ऊर्जा में रहता है, विद्युत ऊर्जा में। करंट जाता है तो किस ऊर्जा में रहता है, विद्युत ऊर्जा में। जैसे हम बोलते हैं बिजली का बल्ब कहते हैं या टॉर्च कहते हैं, वो विद्युत ऊर्जा में रहता है। जैसे ही बढ़ता है
तो वो किस ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, तभी तो दिखाई देता है। ठीक है, तो हम ऐसे बोलेंगे। इसमें सिर्फ 2-3 चीज याद रखिएगा। क्या क्या याद रखना है? प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होता है, तो बतलाएंगे। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं या देख पाते हैं। आगे याद रखिएगा, प्रकाश सीधा रेखा में गमन करता है। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? सीधा रेखा में। और प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। जान लीजिए प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या इसको अगर किलोमीटर में बोले तो ऐसे बोलेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी प्रकाश की चाल निर्वात में कहे या वायु में, दोनों लगभग थोड़ा का डिफरेंट है। तो ऐसे हम बोलेंगे प्रकाश का चाल कितना होता है वायु में या निर्वात में? तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या किलोमीटर में बोलेंगे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। समझ में आ गया? अब आगे इससे हम पढ़ते हैं। इससे आगे क्या पढ़ने वाले? प्रकाश स्रोत क्या होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर से एक बार हम आपको ये बोल देना चाहते हैं कि आप जान लीजिए प्रत्येक दिन आपको एक एक वीडियो फिजिक्स का आज से देखने को मिलेगा इस चैनल पे। ठीक है, यदि समझ आता है या कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट में बताइए, हम हर एक चीज़ पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं इससे आगे। तो यहाँ तक तो हम पढ़ा दिए। अब आगे पढ़ेंगे प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो पहले समझ जाइए, उसके बाद हम आगे लिख देते हैं। तो देखिए प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो प्रकाश स्रोत को अंग्रेजी में बोलते हैं लाइट सोर्स। क्या बोलते हैं? लाइट सोर्स। कहेंगे जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वो सभी वस्तुएं क्या कहलाएंगी? प्रकाश स्रोत कहलाएंगी। जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा ना वो क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत। जैसे देखिए ये कोई वस्तु है, इससे देखिए तो क्या प्रकाश निकल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत कहलाएगा। जैसे बिजली के बल्ब होता है उसमें प्रकाश निकलता है, वो भी क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत कहलाएगा। उसके बाद दीपक कहते हैं, दीपक यानी दिया जलता है, उसमें भी तो प्रकाश होता है, उससे भी तो प्रकाश निकलता है, वो भी क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत कहलाएगा। यानी हमको एक बात समझ आता है कि जिस जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा वो क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत कहलाएगा। समझ? स्रोत, प्रकाश स्रोत होता है क्या है? तो प्रकाश स्रोत को अंग्रेजी में बोलते हैं लाइट सोर्स। क्या बोलते हैं? लाइट सोर्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा वो वस्तु क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत। जैसे में देखिए सूर्य से प्रकाश निकलता है, क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत। उसके बाद लिखा हुआ है तारे, बिजली का बल्ब, बिजली का जो जलता हुआ बल्ब रहता है उससे क्या होता है? प्रकाश निकलता है, तो वो भी कहलाएगा क्या? प्रकाश स्रोत। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है? मोमबत्ती, जब जलता मोमबत्ती रहता है उससे भी प्रकाश निकलता है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत। आगे लिखा हुआ है दिया, दिया से भी क्या प्रकाश निकलता है, वो भी क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, हम फिर से एक बार बोल रहे हैं कि प्रकाश स्रोत किसको कहेंगे? तो जिस जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा वो सभी कहलाएंगे प्रकाश स्रोत। जैसे आपको हम एक दिखा देते हैं, क्या टॉर्च से प्रकाश निकलता है? अगर टॉर्च से प्रकाश निकलता है तो वो भी क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत। यहाँ पर देखिए किस किस से प्रकाश निकलता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए क्या सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत। आगे देखिए यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ये भी क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी टॉर्च से प्रकाश निकल रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मोमबत्ती है, जलता मोमबत्ती है, इससे प्रकाश निकल रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये लालटेन है, इससे भी प्रकाश निकल रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत। आगे देखिए ये जलता दीपक है, क्या प्रकाश निकल रहा है इससे, तो ये भी क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत। समझ में कहते हैं एक बात हमको समझ आता है कि जिस जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब आगे जान लीजिए, लिखा हुआ है प्रदीप्त वस्तु, या इसी को बोला जाता है दीप्तिमान वस्तु। प्रदीप्त या तो दीप्तिमान। लिखा हुआ है वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ये दोनों सेम है। ठीक है, तनी थोड़ा बहुत की डिफरेंट है, होता है सेम। ठीक है, लेकिन परिभाषा देखिए उसी तरह है, लेकिन यहाँ पर भाषा मतलब दोनों को अलग अलग बदलाया गया है।
ठीक है। जैसे में लिखा हुआ है प्रदीप्त वस्तु किसको कहेंगे या दीप्तिमान कहते हुए वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है या निकालते हैं, जो वस्तु प्रकाश निकालते हैं ना, उन्हें क्या कहा गया है? प्रदीप्त वस्तु। जैसे देखिए प्रकाश किससे निकलता है? सूर्य से निकलता है, बिजली का बल्ब या जो जलती मोमबत्ती, ठीक है, ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तु। देखिए ये हमारे पास ये लाइट है, देखिए क्या इससे प्रकाश निकल रहा है, ये क्या कहलाएगा? प्रदीप्त वस्तु। क्या बिजली का बल्ब जो जलता रहता है वो क्या कहलाएगा? प्रदीप्त वस्तु। ठीक है। अब आगे सुन लीजिए, लिखा हुआ है अप्रदीप्त वस्तु किसको कहेंगे? तो हम ये बोलेंगे कि वे वस्तुएं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, यानी वे वस्तु जो प्रकाश नहीं निकालते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, मतलब जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है या नहीं निकालते हैं, वो कहलाते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है। जिसमें टेबल कहते हैं, क्या बताइए, टेबल से प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है, तो ये क्या कहलाएंगे? अप्रदीप्त वस्तु। उसके बाद कुर्सी कहते हैं, क्या कुर्सी से प्रकाश निकलता है? नहीं। पेड़ पौधा कहते हैं या पुस्तक कहते हैं, इस सब चीज से प्रकाश नहीं निकलता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। अब आगे देखिए, एक नोट में लिखा हुआ है चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। जो चंद्रमा हमारे होते हैं, ठीक है, उनके पास अपना प्रकाश नहीं है। जब सूर्य के द्वारा जब परावर्तन होकर के उन पर पड़ता है, तब जाकर हम चंद्रमा को देख पाते हैं, नहीं तो हम चंद्रमा को नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश ही नहीं है। समझ में आ गया? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और अगले क्लास में इससे आगे हम पढ़ेंगे। तो आगे क्या पढ़ेंगे इसके लिए हम बता देते हैं। अगला पॉइंट होगा प्राकीर्णन। आगे क्या पढ़ेंगे? प्राकीर्णन क्या होता है। ठीक है, तो आपको हम ये बता दिए कि प्राकीर्णन क्या होता है, वो आगे पढ़ेंगे और इससे आगे पढ़ना है। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि हम इस क्लास 10th क्लास की फिजिक्स क्या पढ़ते हैं? क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आज से प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो फिजिक्स का क्लास 10th का इस चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यदि